नमस्कार बच्चों, मैं मोहम्मद अब्दुल समी, स्कूल असिस्टेंट हिंदी द्वितीय भाषा कक्षा 8वीं के वीडियो पाठ में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ है प्यारा गाँव। तो चलिए आज हम प्यारा गाँव पाठ का पहला भाग देखते हैं। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। अब बताओ इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। हाँ बच्चों, इस चित्र में एक गांव है। चित्र में गांव के घर दिखाई दे रहे हैं। पर्वत, पेड़, बादल और पक्षी दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में पशु दिखाई दे रहे हैं। बैलगाड़ी, वाहन, साइकिल, खेत और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर बादल दिखाई दे रहे हैं, ये पर्वत है, हाँ, और ये वाहन है, पेड़ है, पशु है, रास्ता है, साइकिल है, बैलगाड़ी है, एक आदमी हल लेकर जा रहा है, किसान खेत में काम कर रहा है, ये खेत दिखाई दे रहा है ना बच्चों। चित्र देखकर बताओ कौन क्या कर रहे हैं। हाँ बच्चों, बिल्कुल ठीक। इस चित्र में एक आदमी साइकिल पर जा रहा है, एक आदमी बैलगाड़ी पर जा रहा है, एक आदमी हल लेकर जा रहा है, एक आदमी खेत में काम कर रहा है या हल चला रहा है। ठीक है बच्चों, अब ये बताओ इस चित्र में आपको कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा और क्यों। यहाँ पर देखिए अनेक प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। एक दृश्य है खेत में काम करता हुआ किसान, एक दृश्य है बैलगाड़ी पर जाता हुआ एक व्यक्ति, साइकिल पर जाता हुआ एक व्यक्ति और हल लेकर जाता हुआ एक व्यक्ति, और एक दृश्य है यहाँ पर पेड़ के नीचे कुछ पशु बैठे हुए हैं, और एक दृश्य गांव का है जहाँ पर वाहन सड़क पर जा रहे हैं, और एक दृश्य है पर्वत, बादल, पक्षी और पेड़। तो इन दृश्यों में सबसे अच्छा दृश्य आपको कौन सा लगा और क्यों, बताइए। बच्चों, मुझे तो खेत में हल चलाते किसान का दृश्य अच्छा लगा, क्योंकि गाँवों में अधिकतर किसान रहते हैं और किसान हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं। प्यारा गाँव पाठ में भी ये बताया गया है कि गाँव में कौन कौन से व्यवसाय करने वाले लोग रहते हैं। तो चलिए पाठ देखते हैं, प्यारा गाँव। रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए। सब मिलकर सवेरे रेल से निकले। गाड़ी में बड़ी भीड़ थी, फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह मिल गई। शाम तक गांव पहुंच गए। वहां स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। गर्मी। गर्मी गर्मी का अर्थ है उष्णता, ताप, सूर्य से उत्पन्न होने वाली शक्ति जिसका अनुभव गर्मी या जलन के रूप में होता है। छुट्टियाँ का अर्थ है अवकाश, वह दिन जिसमें नियमित रूप से लोग काम पर उपस्थित नहीं रहते। सवेरा का अर्थ है सुबह, प्रातःकाल या प्रभात। निकलना का अर्थ है किसी स्थान से दूसरे स्थान को जाना या प्रस्थान। भीड़ का अर्थ है जन समूह, अव्यवस्थित समूह, बहुत ज़्यादा लोगों का जमा होना। जैसे तैसे का अर्थ है कठिनाई से, मुश्किल से, कठिनाई के साथ। शाम का अर्थ है सायंकाल, संध्या, दिवसांत, वह समय जब दिन का अंत और रात का आरंभ होने को होता है। बैलगाड़ी का अर्थ है वह गाड़ी जो बैल द्वारा खींची जाती है। तैयार रहना का अर्थ है उपयुक्त होना या उपस्थित होना या मौजूद होना। यहाँ पर देखिए चित्रों के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर सवेरा जब सूर्य निकल रहा है, और यहाँ पर देखिए भीड़, बहुत सारे लोग एक जगह जमा हो गए हैं। ये बहुत सारे लोगों की जो उपस्थिति होती है इसी को भीड़ कहते हैं। यहाँ हमारे पाठ में जो लोग हैं, जो पात्र हैं, उनके चित्र दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ रानी है
ये रमेश है और ये दादाजी हैं। ये देखिए, ये है बैलगाड़ी, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी जिसे बैलगाड़ी कहते हैं। और ये है रेलगाड़ी, और ये है स्टेशन जहाँ पर रेलगाड़ी रुकती है। रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए। रानी और रमेश शहर में रहते हैं और वो 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। वहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ मिलती हैं तो दादाजी उनको अपने गांव ले जाने के लिए आते हैं। सब मिलकर सवेरे रेल से निकले। गाड़ी में बड़ी भीड़ थी, फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह मिल गई। दादाजी के साथ रानी और रमेश सवेरे ही गांव जाने के लिए निकल पड़े। गाड़ी में बहुत भीड़ थी, बहुत लोग थे, फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह उनको मिल गई। शाम तक गांव पहुंच गए। वहां स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। शाम होते होते रानी, रमेश और दादाजी रेलगाड़ी के द्वारा गांव तक पहुंच गए। वहां स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार खड़े थे। स्टेशन से घर तक ये लोग सभी बैलगाड़ी में जाएंगे, इसलिए चाचा जी बैलगाड़ी लेकर पहले से ही वहाँ खड़े हुए थे। बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलने लगी। खेतों में किसान काम कर रहे थे, पशु चर रहे थे। गांव की हरियाली देखने लायक थी। बातों बातों में घर आ गया। दादाजी से मिले, दादी जी ने बहुत लाड़ प्यार किया। सवेरे दोनों दूध पीकर दादाजी के साथ गांव घूमने निकले। रास्ते में बातें करते हैं। चलिए सबसे पहले इस अनुच्छेद के शब्दार्थ देख लेते हैं। खेत का अर्थ है अनाज पैदा करने के लिए जोतने बोने की जगह या कृषि क्षेत्र। जहाँ पर अनाज पैदा किया जाता है उस भूमि को खेत कहते हैं। किनारे किनारे किसी वस्तु का आखिरी भाग। किसान वह जो खेतीबाड़ी का काम करता हो, जिसे खेतिहर या कृषक भी कहते हैं। पशु का अर्थ है 4 पैरों से चलने वाला और पूंछ वाला जंतु, जिन्हें जानवर चौपाया भी कहते हैं, जैसे गाय, बैल, बाघ आदि ये सभी जानवर हैं। चरना का अर्थ है पशुओं का मैदानों, खेतों आदि में उगे घास, पौधे इत्यादि खाना, उसको चरना कहते हैं। हरियाली का अर्थ है हरा होने का भाव। जंगल, खेत आदि में हरे पेड़ पौधों का समूह या विस्तार। देखने लायक अर्थात देखने योग्य। बातों बातों में अर्थात जल्दी ही, शीघ्र ही। लाड़ प्यार अर्थात दुलार, स्नेह, प्यार, वात्सल्य, प्रेमपूर्ण व्यवहार। घूमना का अर्थ है भ्रमण करना या इधर उधर फिरना। यहाँ पर देखिए खेत दिखाई दे रहे हैं। खेत में कुछ लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पर पशु हैं। एक व्यक्ति पशु लेकर यहाँ पर खड़ा हुआ है। यहाँ पर किसान दिखाई दे रहे हैं। किसान खेत में हल चला रहे हैं और यहाँ बैलगाड़ी खेत के किनारे किनारे चल रही है। यहाँ पर कुछ पशु घास खा रहे हैं। ये घास खाने की जो क्रिया है इसी को चरना कहते हैं। और हरियाली अर्थात चारों ओर हरा भरा होना, हरा होने का भाव। और यहाँ पर देखिए रानी और रमेश अपनी दादी जी से मिलते हैं। दादी जी उन्हें लाड़ और प्यार करती है, तो दादी माँ लाड़ प्यार करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलने लगी। खेतों में किसान काम कर रहे थे, पशु चर रहे थे। गांव की हरियाली देखने लायक थी। बातों बातों में घर आ गया, मतलब बहुत जल्दी घर आ गया। बैलगाड़ी घर पहुंच गई। दादी जी से मिले, दादी जी ने बहुत लाड़ प्यार किया। सवेरे दोनों दूध पीकर दादाजी के साथ गांव घूमने निकले। रास्ते में बातें करते हैं। सवेरे रानी और रमेश दूध पीकर दादाजी के साथ गांव घूमने निकले। रास्ते में वे लोग बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं आगे देखेंगे। दादाजी, देखो सामने कमलेश काका आ रहे हैं, इन्हें प्रणाम करो। दोनों ने कमलेश काका को प्रणाम किया। वे बच्चों को देखकर खुश हुए। रानी, कमलेश काका क्या काम करते हैं? दादाजी, वे लोहार हैं। वे लोहे का सामान जैसे खुरपी, फावड़ा, हथौड़ा,
पहिया, कुल्हाड़ी आदि सामान बनाते हैं। वह देखो दामोदर दादा का मकान। चलिए इस अनुच्छेद का शब्दार्थ देखते हैं। काका, काका का अर्थ होता है चाचा या पिता का छोटा भाई। अपरिचित या अल्प परिचित बुजुर्गों के लिए सम्मान सूचक संबोधन, जो हमें बहुत कम परिचित हैं या बिल्कुल भी जिनसे परिचय नहीं है, उनको भी हम सम्मान देने के लिए काका कहते हैं। प्रणाम का अर्थ है नमस्कार या अभिवादन। खुश होना का अर्थ है प्रसन्न होना, आनंदित होना या हर्षित होना। लुहार, लोहार का अर्थ है लोहे का काम करने वाला व्यक्ति। लोहा, लोहा का अर्थ है काले रंग की एक मजबूत खनिज धातु जिससे बर्तन, मशीनें और हथियार आदि बनाए जाते हैं। सामान, सामान का अर्थ है किसी कार्य आदि में उपयोगी वस्तुएं, उपकरण, सामग्री, घर के उपयोग की वस्तुएं। खुरपी, खुरपी का अर्थ है खेत में काम करने का एक औजार, घास छीलने का लोहे का मुठदार छोटा यंत्र। फावड़ा, फावड़ा एक प्रकार का उपकरण जो मिट्टी खोदने के काम आता है। हथौड़ा, हथौड़ा का अर्थ है धातु, पत्थर, ईंट, लोहा आदि पीटने या ठोकने के काम आने वाला लोहे का एक औजार। पहिया, पहिया का वाहन में लगा हुआ धातु या लकड़ी का वह गोल चक्र जिसके घूमने पर गाड़ी आगे चलती है। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का अर्थ है पेड़ काटने और लकड़ी चीरने का एक औजार। आदि, आदि का अर्थ है वगैरह इत्यादि के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला समूहवाचक। मकान का अर्थ है घर, आवास, भवन, गृह, निवास स्थल। यहाँ पर देखिए लोहार का चित्र दिखाई दे रहा है। ये लोहे की कुछ वस्तुएं बना रहा है और यहाँ पर लोहा दिखाई दे रहा है। लोहार और ये लोहा। यहाँ लोहे का सामान रखा हुआ है। ये जो सामान दिखाई दे रहा है ये लोहे का सामान है। और ये खुरपी है। खुरपी घास छीलने या खेत में काम करने के उपयोग में आती है। और इस प्रकार का भी जो औजार होता है इसको भी खुरपी कहा जाता है। यहाँ पर फावड़ा दिखाई दे रहा है, ये हथौड़ा है और ये पहिया है। ये कुल्हाड़ी है और ये मकान है। मकान, घर को ही मकान कहते हैं। दादाजी कह रहे हैं देखो सामने कमलेश काका आ रहे हैं, इन्हें प्रणाम करो। दोनों ने कमलेश काका को प्रणाम किया। वे बच्चों को देखकर खुश हुए। कमलेश काका जो सामने से आ रहे थे, दादाजी ने उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा। बच्चों ने प्रणाम या नमस्कार कहा। वो बच्चों को देखकर खुश हुए। कौन? कमलेश काका। रानी ने पूछा कमलेश काका क्या काम करते हैं? दादाजी ने बताया वह लोहार का काम करते हैं। लोहे का सामान जैसे खुरपी, फावड़ा, हथौड़ा, पहिया, कुल्हाड़ी आदि सामान बनाते हैं। और फिर दादाजी सामने बताते हुए कहते हैं वो देखो दामोदर दादा का मकान। रमेश पूछता है दामोदर दादा क्या काम करते हैं? दादाजी बताते हैं दामोदर दादा गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े, मटके, हंडी, मिट्टी के खिलौने आदि बनाते हैं। बच्चों तुम्हें पता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? रानी, कुम्हार कहते हैं ना दादाजी। दादाजी शाबाश, मेरी प्यारी रानी बेटी को तो सब कुछ पता है। वो देखो चंद्रैया चाचा का घर, वे कपड़े बुनते हैं। चलिए इसमें जो शब्द आए हैं उनके अर्थ देखते हैं। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन का अर्थ है भोजन पकाने या खाने के पात्र जैसे घड़ा, हांडी, तवा आदि। घड़ा, घड़ा मिट्टी से बना पानी भरने या रखने का एक बर्तन। मटका, मटका का अर्थ है मिट्टी का चौड़े मुंह का एक बड़ा पात्र। हंडी, हंडी का अर्थ है मिट्टी का बना एक छोटा गोलाकार बर्तन जिसमें भोजन पकाते थे। मिट्टी के खिलौने, मिट्टी से बने खिलौने। कुम्हार, वो जो मिट्टी के बर्तन बनाता है जिसको कुंभकार भी कहते हैं। कपड़े बुनना अर्थात कपड़े तैयार करना या धागों से कपड़ा बनाना। ये देखिए यहाँ पर मिट्टी दिखाई दे रही है और ये मिट्टी के बर्तन। यहाँ पर घड़ा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मटका दिखाई दे रहा है। घड़ा आकार में छोटा होता है और मटका आकार में बड़ा होता है। घड़े से पानी भरा जाता है और मटके में
उपयोग के लिए या पीने के लिए पानी को रखा जाता है। यहाँ पर हंडी दिखाई दे रही है। ये एक छोटा सा पात्र होता है जिसमें भोजन पकाते थे प्राचीन काल में, या कुछ समय पहले ऐसे ही हंडियों में भोजन को पकाया जाता था। और यहाँ पर मिट्टी के खिलौने दिखाई दे रहे हैं। बच्चे मिट्टी के खिलौने से आज भी गाँवों में खेलते हैं। यहाँ पर कुम्हार दिखाई दे रहा है जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। रमेश कहता है, दामोदर दादा क्या काम करते हैं? रमेश पूछा दादाजी से कि दादाजी दामोदर दादा क्या काम करते हैं? तब दादाजी ने बताया, दामोदर दादा गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े, मटके, हंडी, मिट्टी के खिलौने आदि बनाते हैं। और फिर दादाजी बच्चों से पूछते हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? तब रानी कहती है कि उन्हें कुम्हार कहते हैं ना दादाजी। इस बात पर दादाजी खुश होते हैं और उसे शाबाशी देते हैं और कहते हैं, मेरी प्यारी रानी बिटिया को तो सब कुछ पता है। और फिर दादाजी आगे बताते हुए कहते हैं कि देखो चंद्रैया चाचा का घर, वे कपड़े बुनते हैं। रानी, अच्छा दादाजी, कपड़ा बुनने वालों को क्या कहते हैं? दादाजी, कपड़ा बुनने वाले को जुलाहा कहते हैं। कपड़ा मशीन और हाथ दोनों से बनाते हैं। हाथ से बनाने को हथकरघा कहते हैं। चंद्रैया चाचा के घर के पास ही बाबैया का घर भी है, वे बढ़ई हैं। जुलाहा, जुलाहा का अर्थ है वो जो कपड़ा बुनता है या जिसे बुनकर भी कहते हैं। हथकरघा, हथकरघा का अर्थ है हाथ से चलाया जाने वाला करघा जिस पर कपड़े बुनते हैं। यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति है जो कपड़ा बुनने का काम कर रहा है, इसलिए इस व्यक्ति को जुलाहा कहते हैं। जुलाहा अर्थात कपड़ा बुनने वाला। और ये जिस वस्तु पर यह कपड़ा तैयार कर रहा है इसी को हथकरघा कहते हैं। बढ़ई का अर्थ है लकड़ी गढ़कर दरवाजे, मेज़, चौकी आदि बनाने वाला कारीगर। यहाँ पर देखिए जुलाहा दिखाई दे रहा है, सामने एक हथकरघा है और उसमें बहुत से धागे लगे हुए हैं। यहाँ पर बड़े चित्र में दिखाई दे रहा है जुलाहा है, वो हथकरघे पर कपड़ा बुन रहा है। जुलाहा और ये हथकरघा। रानी, अच्छा दादाजी, कपड़ा बुनने वाले को क्या कहते हैं? रानी पूछ रही है जो कपड़ा बुनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दादाजी बता रहे हैं कि कपड़ा बुनने वाले को जुलाहा कहते हैं। कपड़ा मशीन और हाथ दोनों से बनाते हैं। आजकल अधिकतर मशीन पर ही कपड़ा तैयार हो रहा है, लेकिन प्राचीन काल में हथकरघा मतलब हाथ से कपड़े को बुना जाता था। आज भी कुछ जगहों पर हाथ से कपड़ा बनाते हैं। हाथ से कपड़ा बनाने को हथकरघा कहते हैं। चंद्रैया चाचा के घर के पास ही बाबैया का घर है। बाबैया जो बढ़ई हैं, बढ़ई का काम करते हैं। बाबैया बढ़ई का काम करते हैं। रमेश, दादाजी बढ़ई क्या काम करते हैं? दादाजी, बढ़ई लकड़ी से हल, खिड़की, दरवाजे, बैलगाड़ी और तरह तरह के सामान बनाते हैं। रानी, दादाजी वहाँ देखिए, वे कौन है? वे क्या कर रहे हैं? दादाजी, हाँ बेटा, वे सोने चांदी का काम करते हैं। वे सोने चांदी से तरह तरह के आभूषण जैसे अंगूठी, हार, चूड़ी आदि बनाते हैं। बढ़ई, बढ़ई का अर्थ है लकड़ी गढ़कर दरवाजे, मेज़, चौकी आदि बनाने वाला कारीगर। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ लकड़ी है और दो व्यक्ति इस लकड़ी को कुछ वस्तु बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। इनको ही बढ़ई कहा जाता है। लकड़ी पेड़ का कोई स्थूल अंग जो सूख गया हो। यहाँ पर जो दिखाई दे रही है लकड़ी, वास्तव में ये पेड़ का एक अंग है जो सूख गया है। हल, हल का अर्थ है ज़मीन जोतने का एक उपकरण जिसे किसान खेत में ज़मीन जोतने के लिए उपयोग में लाते हैं। खिड़की, लकड़ी का बना फ्रेम जिसे रोशनी और हवा के लिए दीवार में लगाते हैं। दरवाजे का अर्थ है द्वार, घर में प्रवेश के लिए दीवार में लगाया गया लकड़ी का चौखटा और पल्ला। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी का अर्थ है वो गाड़ी जो बैल द्वारा खींची जाती है। तरह तरह के अर्थात अनेक प्रकार के। सोना अर्थात एक बहुमूल्य पीली धातु जिसके गहने आदि बनाते हैं, जिसे स्वर्ण या कंचन भी कहते हैं।
चांदी एक सफ़ेद चमकीली धातु जिसके सिक्के, गहने, बर्तन आदि बनाते हैं, जिसे रजत कहते हैं। आभूषण, आभूषण का अर्थ है गहना, जेवर, आभरण, सोने चांदी आदि से बनी वस्तुएं जिन्हें गले आदि में पहना जाता है। अंगूठी का अर्थ है उंगली में पहनने का एक प्रकार का आभूषण। हार का अर्थ है सोने से बना एक प्रकार का आभूषण जिसे गले में पहना जाता है। चूड़ी का अर्थ है स्त्रियों के हाथ का एक गोलाकार गहना। यहाँ पर देखिए बढ़ई दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लकड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक किसान हल उठाकर खड़ा हुआ है। ये हल जो होता है लकड़ी से तैयार होता है। और यह बैलगाड़ी दिखाई दे रही है। बैलगाड़ी में भी लकड़ी का ही उपयोग होता है, लकड़ी से ही तैयार की जाती है। यहाँ पर देखिए खिड़की दिखाई दे रही है। ये खिड़की भी लकड़ी की ही होती है। वैसे ही दरवाज़ा, यहाँ पर जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है ये भी लकड़ी का है। तो ये सभी वस्तुएं जो लकड़ी की होती हैं उसे बनाने वाले को बढ़ई कहते हैं। और यहाँ पर देखिए ये सोना दिखाई दे रहा है, ये चांदी दिखाई दे रही है, यहाँ पर आभूषण दिखाई दे रहे हैं। ये अंगूठी है, ये हार है जो गले में पहना जाता है, और ये चूड़ी है जो औरतें अपने हाथों में पहनती हैं। इन सभी चीज़ों को जो सोने और चांदी से ये जो चीज़ें बनाते हैं उन्हें सुनार कहते हैं। रमेश पूछ रहा है दादाजी से कि बढ़ई क्या काम करते हैं। तो दादाजी बताते हैं कि बढ़ई लकड़ी से हल, खिड़की, दरवाजे, बैलगाड़ी और तरह तरह के सामान बनाते हैं। तब रानी पूछती है वहाँ देखिए वो कौन है, वे क्या कर रहे हैं। तब दादाजी बताते हैं कि वो सोने चांदी का काम करते हैं। सोने चांदी से तरह तरह के आभूषण जैसे अंगूठी, हार, चूड़ी आदि बनाते हैं। रमेश, दादाजी उस गली में देखिए लंबे लंबे बांस हैं, बांस से क्या क्या बनाते हैं। दादाजी, देखो बेटा, बांस से टोकरी, झूले, खिलौने आदि बनाते हैं। इन चीज़ों को बनाने वाले को बंसोर कहते हैं। गली, गली का अर्थ है संकरा रास्ता, बस्ती या मोहल्ले की तंग और पतली सड़क जिस पर दोनों तरफ घर बने हों। बांस, बांस का अर्थ है एक लंबा और दृढ़ पेड़ जिसके कांडों में जगह जगह गांठें होती हैं और जो झूले, टोकरे आदि बनाने के काम आता है। बंसोर, बंसोर का अर्थ है बांस से टोकरी, झूले आदि बनाने वाला। यहाँ पर देखिए गली दिखाई दे रही है, बहुत ही तंग, बहुत ही छोटी जगह होती है, दोनों ओर घर होते हैं और बीच में से एक पतला सा रास्ता होता है जिसे गली कहते हैं। यहाँ पर बांस दिखाई दे रहा है, ये एक प्रकार की लकड़ी है। यहाँ पर टोकरी दिखाई दे रही है, ये बांस से ही तैयार की जाती है। और यहाँ पर जो झूला दिखाई दे रहा है ये भी बांस से ही बना हुआ है। यहाँ पर बांस के खिलौने दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर बांस से कुछ वस्तुएं तैयार कर रहा है। इस व्यक्ति को जो बांस की लकड़ी से वस्तुएं तैयार करता है इसे बंसोर कहते हैं। रमेश दादाजी से पूछ रहा है, दादाजी उस गली में देखिए लंबे लंबे बांस है, बांस से क्या क्या बनाते हैं। तब दादाजी बताते हैं, देखो बेटा, बांस से टोकरी, झूले, खिलौने आदि बनाते हैं और इन चीज़ों को बनाने वाले को बंसोर कहते हैं। रमेश, दादाजी आपका गांव बड़ा प्यारा है, यहाँ तो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। दादाजी, हाँ बेटा, यहाँ सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं, ये एक दूसरे की सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। वे अपने अपने घरेलू उद्योगों से देश के विकास में भाग लेते हैं। सहायता, सहायता का अर्थ है सहयोग या मदद। घरेलू उद्योग, घरेलू उद्योग का अर्थ है वह उद्योग जिसे लोग अपने घर में करते हैं और जिसके लिए कल कारखानों में नहीं जाना पड़ता। घरेलू उद्योग या कुटीर उद्योग भी कहते हैं। विकास, विकास का अर्थ है उन्नति, उत्थान, तरक्की, प्रगति, पहले से अच्छी या ऊंची अवस्था की ओर बढ़ने की क्रिया। भाग लेना, भाग लेना का अर्थ है हिस्सा लेना, किसी कार्य में सम्मिलित होने की क्रिया। यहाँ पर देखिए घरेलू उद्योग का चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ
वस्तुएं तैयार की जा रही हैं और यहाँ पर बांस की वस्तुएं बनाई जा रही है। ये भी बांस की वस्तुएं हैं। यहाँ पर सिलाई का काम चल रहा है। ये सभी घर पर किए जाने वाले काम हैं। इसके लिए बड़े बड़े कारखानों की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं होती। ऐसे छोटे छोटे जो काम होते हैं जो घर पर किए जाते हैं, इन्हें घरेलू उद्योग कहते हैं। रमेश कह रहा है, दादाजी आपका गांव बड़ा प्यारा है, यहाँ तो सभी तरह के काम करने वाले होते हैं। गांव में सभी प्रकार के काम करने वाले लोग हमें दिखाई देते हैं। तब दादाजी कह रहे हैं कि हाँ बेटा, यहाँ सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं जो एक दूसरे की सहायता करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए खेत में किसान काम करता है, अनाज उत्पन्न करता है, और बढ़ाई जो है वो लकड़ी की वस्तु है, जैसे हल और बैलगाड़ी तैयार करता है, जिससे किसान की सहायता होती है और किसान बदले में बढ़ाई को अनाज देता है। इस तरह वो एक दूसरे की सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। और साथ ही साथ वो अपने जो घरेलू उद्योग हैं, जो घर पर काम करके वस्तुएं तैयार करते हैं, उससे देश के विकास में भी भाग लेते हैं। अर्थात वो वस्तुएं जब वो बाज़ार में बेचेंगे, उससे जो रुपया आएगा और वो रुपया अपने गांव में खर्च करेंगे, तो उससे पूरे देश का लाभ होगा। रानी कह रही है, दादाजी ये देखो कितने हरे भरे खेत हैं। दादाजी, हाँ बेटी, इन खेतों को हरा भरा बनाने के लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं, हमारी भूख मिटाते हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, वास्तव में भारत गाँवों में ही बसता है। रमेश और रानी एक साथ कहते हैं, हाँ दादाजी, आपने सही कहा, सच में गांव बहुत प्यारे होते हैं। हरा भरा, हरा भरा का अर्थ है जो हरे पेड़ पौधों से भरा हुआ हो। किसान, किसान का अर्थ है कृषक या खेतीहार, वह व्यक्ति जो कृषि या खेती करता हो। मेहनत का अर्थ है परिश्रम, उद्यम या श्रम। अन्न उगाना अर्थात अन्न उत्पन्न करना या अनाज पैदा करना। यहाँ पर किसान दिखाई दे रहा है जो अपने खेत में हल चला रहा है। भूख, भूख का अर्थ है खाने की इच्छा। वास्तव में का अर्थ है असल में, दरअसल या सच में। बसना, बसना का अर्थ है रहना या निवास करना, स्थायी रूप से कहीं निवास करना। सही का अर्थ है उचित, ठीक या सच्ची। यहाँ पर देखिए हरा भरा दिखाई दे रहा है, चारों ओर हरियाली दिखाई दे रही है। यहाँ किसान खेत में काम कर रहा है और ये किसान जो अपने खेतों में मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर अन्न दिखाई दे रहा है। अन्न उगाना अर्थात किसान जो खेतों में फसल उत्पन्न करते हैं, अन्न उगाते हैं, ये अन्न उगाना। और यहाँ पर भूख, भूख का अर्थ है खाने की इच्छा। जब हमें कुछ खाने की इच्छा होती है तो उस भाव को हम भूख कहते हैं। रमेश दादाजी से कह रहा है कि आपका गांव बहुत प्यारा है, यहाँ सभी तरह के काम करने वाले होते हैं। हाँ, और दादाजी भी कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ सभी काम करने वाले लोग होते हैं जो मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं और अपने घरेलू उद्योगों से देश के विकास में भाग लेते हैं। बच्चों, प्यारा गांव पाठ भाग 1 यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे का पाठ भाग 2 में अवश्य देखिए। धन्यवाद।